प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में कोई ना कोई एक ऐसा कार्य इतनी शिद्दत के साथ करना चाहिए कि वो कार्य ही उसकी पहचान बन जाए। आप सभी को नमो बुद्धाय। कहने का तात्पर्य यह है कि हर व्यक्ति की अपनी एक खूबी होती है, अपनी एक योग्यता होती है, अपनी एक पहचान होती है। एक व्यक्ति अच्छा इंजीनियर हो सकता है तो दूसरा व्यक्ति अच्छा वैज्ञानिक हो सकता है, डॉक्टर हो सकता है या एक लेखक भी हो सकता है। अच्छे अच्छे चित्रकार भी हो सकते हैं। जिस प्रकार से तेंदुलकर ने क्रिकेट को अपना शौक बनाया और दुनिया में गॉड ऑफ क्रिकेट कहलाया। विश्वनाथ आनंद ने शतरंज को अपना शौक बनाया और दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी बने। एपीजे अबुल कलाम आज़ाद ने विज्ञान को शौक बनाया और मिसाइल मैन कहलाए। रविन्द्रनाथ टैगोर जिन्होंने लेखन को अपना शौक बनाया। कहने का तात्पर्य है कोई भी एक ऐसा कार्य अवश्य करें और उसे इतनी शिद्दत से करें कि जीवन में आने वाले समय में वो आपकी पहचान बन जाए। कोई भी कार्य छोटा या बड़ा नहीं हो सकता है। हर कार्य का समाज के अंदर उतना ही महत्व होता है और वो आपको उतनी ही पहचान दिला सकता है। जिस प्रकार रविन्द्रनाथ टैगोर को दुनिया जानती है उसी प्रकार से आज तेंदुलकर को भी जानती है, विश्वनाथ आनंद को भी जानती है, सानिया मिर्ज़ा को भी जानती है। तो इसी प्रकार की एक घटना हम आज बाबा साहब के बारे में पढ़ेंगे। बाबा साहब बड़ी परेशानी के साथ, कठिनाई के साथ उन्होंने अपना शिक्षण कार्य किया, लेकिन जीवन में तय किया और एक शौक पाला, और शौक भी बहुत महंगा वाला। उस समय उन्होंने नहीं सोचा था कि यह शौक मेरी पहचान बनेगा या नहीं, लेकिन उन्होंने तय किया कि मैं जीवन में जितना भी पैसा कमाऊंगा उसका आधा पैसा शिक्षा पर, पुस्तकों पे खर्च करूंगा और उन्हें पढ़ूंगा। तो कहते हैं बाबा साहब रात्रि को 2 बजे 3 बजे सोया करते थे, पूरी पूरी रात बैठकर पढ़ा करते थे और लिखा भी करते थे। व्यक्ति को अपनी सोच विस्तृत रखनी चाहिए, एक निश्चित दायरे में बंधकर कभी नहीं रहना चाहिए। चाहे वो धार्मिक सोच हो, चाहे राजनीतिक सोच हो या सामाजिक परिवर्तन की सोच हो। जब आदमी अपने दायरे को फैलाता है तभी उसका विस्तृत सोच तैयार होती है, उसके मन मस्तिष्क में नए विचार आते हैं। यदि आपने अपने आप को एक निश्चित दायरे में बंद कर लिया है तो सिर्फ आपको वही चीज़ अच्छी नज़र आएगी, बाकी सब चीज़ें में आपको कमियां दिखाई देगी, चाहे वो राजनीतिक सोच हो या धार्मिक सोच हो। तो बाबा साहब ने अपनी सोच को विस्तृत किया और उन्होंने 16 प्रकार की भाषाओं को लिखना और पढ़ना सीखा। 32 डिग्रियों में उन्होंने महारत हासिल की। 32 विषयों में उन्होंने एमए की डिग्री प्राप्त की, जिसे पोस्ट ग्रेजुएशन कहते हैं, और 4 विषयों में उन्होंने पीएचडी प्राप्त की। अब इससे अनुमान लगा सकते हैं ऐसा कोई विषय उन्होंने नहीं छोड़ा जिस पर उन्होंने रिसर्च नहीं किया या उन्होंने उसके बारे में नहीं पढ़ा। दुनिया का ऐसा कोई धर्म उन्होंने नहीं छोड़ा जिस धर्म की जानकारी उनके पास नहीं थी, और उसके बावजूद ही वो तुलनात्मक रूप से अध्ययन कर पाए और अपने आप के लिए बौद्ध धर्म के अंदर नवयान की स्थापना कर पाए। बाबा साहब जितना भी पैसा कमाते थे उसका आधा पैसा पुस्तकों को कलेक्ट करने में खर्च करते थे, और उनकी इनकम इतनी कम थी कि वो नई पुस्तकें नहीं खरीद पाते थे। इसलिए नीलामी में जो पुरानी पुस्तकें मिलती थी वहाँ से वो संग्रह को इकट्ठा करते थे। कबाड़ के द्वारा कबाड़ में जो बेची गई पुस्तकें थी, कई बार उसमें वो पुस्तकों को खोजते हुए पाए गए। और जब प्रथम विश्व युद्ध हो रहा था, 1920 की बात है, जब वो कोलंबिया यूनिवर्सिटी से वापस रिटर्न लौट रहे थे तो उन्होंने जहाज़ का एक टिकट लिया और प्रातः जब बंदरगाह पहुँचे तो जहाज़ के जो इंचार्ज होते हैं उन्होंने उन्हें चढ़ने से मना कर दिया, क्योंकि उनके पास
60 किलो पुस्तकों की एक बोरा था या एक पैकेट था पुस्तकों का, जिसका वज़न उनके वज़न से भी ज़्यादा था। और उस बात को लेकर जहाज़ के इंचार्ज ने कहा कि इस एक टिकट पर कोई भी व्यक्ति 50 किलो से ज़्यादा वज़न को नहीं ले जा सकता। तो बाबा साहब ने तय किया कि मेरा भारत जाना इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है जितना इन पुस्तकों का पहुंचना, क्योंकि उनका विशेष संग्रह था। तो बाबा साहब ने कहा मेरी टिकट पर मेरी पुस्तकों के इस बंडल को इंडिया पहुंचा दीजिए, और सहज ये बात स्वीकार कर ली गई। और बाबा साहब ने अगले दिन नेक्स्ट जहाज़ के द्वारा आना तय किया। लेकिन दुर्भाग्य से रास्ते में उस जहाज़ का एक्सीडेंट हो जाता है और वो सारी पुस्तकें डूब जाती हैं। बाबा साहब को पता चलता है तो रात भर रोते हैं और ये निर्णय करते हैं कि जितनी पुस्तकें मेरी जहाज़ के अंदर डूब गई हैं उससे कई गुना पुस्तकें मैं फिर से खरीदूँगा और फिर से उस साहित्य को लिखूँगा। बाबा साहब नेक्स्ट फ्लाइट से भारत आते हैं और भारतीय समाज के बारे में, राजनीति के बारे में, विज्ञान के बारे में, कानून के बारे में बहुत कुछ पढ़ते हैं और लिखते हैं, संग्रह करते हैं। और उनका ये शौक ही उन्हें संविधान निर्मात्री सभा का अध्यक्ष, प्रारूप समिति का अध्यक्ष बना देता है। जिस व्यक्ति को इस देश में चुनाव लड़ने में इतनी बाधाएं आई, वो चुनाव नहीं जीत पाए, उसके बावजूद भी उनकी नॉलेज के कारण, उनके शौक के कारण ही उन्हें ये पद प्राप्त हुआ, जहां पहुंचकर उन्होंने भारत का संविधान लिखा, जो आज भी विश्व का सबसे विस्तृत संविधान कहा जाता है। और बाबा साहब ने अपनी पर्सनल लाइब्रेरी बनाई। जब उनकी मृत्यु हुई तो इतिहासकार लिखते हैं कि उनके घर से 2 कमरे का जो मकान था, उस एक मकान में पूरी तरह से केवल और केवल पुस्तकें भरी हुई थी, और वो संख्या वो 5000 पुस्तकें 50,000 पुस्तकें बताती। उनकी ये 50,000 पुस्तकों का संग्रह आज भी पूरे विश्व के अंदर रिकॉर्ड हैं कि किसी भी व्यक्ति के पास पर्सनल लाइब्रेरी में नहीं है या नहीं पाया गया है। और उनके द्वारा जो लिखा गया साहित्य था, उसके आधार पर आज 50,000 से भी कई गुना अधिक पुस्तकें लिखी जा चुकी हैं। विश्व का ऐसा कोई विश्वविद्यालय नहीं है, देश का कोई ऐसा विश्वविद्यालय नहीं है जिसके अंदर बाबा साहब की जीवनी को नहीं पढ़ाया जाता हो, उनके इतिहास को नहीं पढ़ाया जाता हो। तो ये शिक्षा का जो जुनून था, जो शौक़ उन्होंने पाला था, ये शौक़ ही उन्हें विश्व में अपनी एक पहचान दिला गया, और इसी के बल पर उन्हें सिंबल ऑफ द नॉलेज कोलंबिया विश्वविद्यालय के द्वारा दिया गया। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जीवन में एक शौक़ अवश्य पालना चाहिए, चाहे वो महंगा हो या सस्ता हो, और शौक़ इस प्रकार का हो कि वो आपको आने वाले समय के अंदर एक पहचान दे सके। इतनी शिद्दत से उस काम को करना चाहिए, चाहे शिक्षा का काम हो, चाहे वो खेल का काम हो, चाहे वो राजनीति का काम हो, चाहे विश्लेषण का काम हो। मित्रों, हम भी अपनी एक पहचान बनाएं, अच्छे विचार समाज को दें, समाज को परिवर्तन की दिशा में लाएं। जो सोया हुआ समाज है उसे जगाने का प्रयास करें। आप सभी को एक बार फिर नमो बुद्धाय, जय भीम।